जो अपने यहाँ भैया लीटर होता है वो तो ऐसे घन या घनाव की तरीके से होता ही नहीं है, तब उसका आकार जो आपने देखा होगा वो कुछ ऐसे बेलनाकार होता है ना, ऐसे गोल सा होता है। अब इसमें हम कैसे नापेंगे कि ये 1 लीटर का है कि नहीं है? ठीक है, आपने अगर कक्षा 8 वाले खास करके ये आयतन पढ़ रहे हैं ना, आयतन घन का, घनाव का, बेलन, शंकु, इनका आयतन पढ़ चुके ना अमन? हाँ, बेलन का आयतन बताइए। कोई बात नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, वृत्त का पढ़े, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए ये क्या होता है, केंद्र माना जाता है और केंद्र से इस परिधि की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं और आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये आर हुआ और एक मान होता है पाई, ये कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है, जिसे अगर भिन्न में लिखते हैं तो 22/7 लिखते हैं और अगर दशमलव में लिखते हैं तो 3.14। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर इसी वृत्त पर हम ऐसे करें कि एक और वृत्त रख दें, एक और वृत्त रख दें, एक और, ये कुछ ऐसे बेलन टाइप का हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अगर इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अगर ऐसे हम ऐसे रखते चले जाए, छल्ला, ये छल्ला है समझ लो, ठीक है, छल्ले के ऊपर छल्ला, तो एक बेलन जैसा बन जाएगा। बेलन समझ रहे हो ना, जैसे पोंगी, पाइप, ये बेलन ही है ना, पोंगी अपने यहाँ होता है ना, बेना हाथने वाला, पाइप, मोटी सी पाइप ना, तो वो बेलनाकार हो जाता है, गोल सा होता है, लेकिन उसमें गहराई होती है। तो उस गहराई को हम क्या करें, ये क्षेत्रफल हो गया, और हम ऐसे झांकेंगे जब उसमें ना, तो थोड़ी सी गहराई हमको मिलेगी। उसकी गहराई या उसी को हम क्या कह सकते हैं? ऊंचाई। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से, हाइट। ठीक, अब इसी का जब आयतन होता है, क्योंकि ये छल्ले से, जैसे एक छल्ला, फिर इसके ऊपर 2 3 ऐसे छल्ला, ठीक है ना, ऐसे रखते हुए जब हम आगे चलते हैं तब ये इस तरह से निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, ये छल्ले जोड़ के तब इतना बड़ा ये बन जाता है बेलन की तरीके से। तो इसका आयतन क्या हो गया? इस सबसे नीचे वाले छल्ले का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, नीचे वाले छल्ले का क्षेत्रफल क्या भी हम पाई आर स्क्वायर। और कितने छल्ले रखे हैं इसे देखने के लिए हम क्या कर दें? यच से फिर से हम गुणा कर दें, तो इसका आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये सेंटीमीटर में है, तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर एच हमारा कितना होना चाहिए? 1000 घन सेंटीमीटर। अगर अरे हो गया, घन सेंटीमीटर कहो चाहे सेंटीमीटर क्यूब कहो। अब घन सेंटीमीटर क्यूब कहोगे तब गलत होगा ना, चाहे कहोगे घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पाई आर स्क्वायर एच को जब हम हल करें तो कितना आना चाहिए? 1000। तो ये कितना हो गया? 1 लीटर का हो गया, ठीक है ना। तो जरा इसमें गुणा भाग करके देखिए कितना आए, कितने से कितने को गुणा करें कि लगभग 1000 आ जाए। वैसे एग्जैक्ट 1000 आना तो थोड़ा सा मुश्किल है, या तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि मामला इस पाई का है, पाई है 3.14, ठीक है ना, इसी कारण ये एकदम एग्जैक्ट 1000 तो नहीं पहुंचेगा। ठीक, अगर कोई बेलनाकार का कोई बेलन है, कोई बेलनाकार का बर्तन है, तो वो 1000 एग्जैक्ट नहीं होगा, या थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, वो नाम मात्र का। तो इसीलिए आइए तो कुछ देखो भैया, गुणा करके देखो जो 1000 के करीब में पहुंचता हो कि कितनी रेडियस होनी चाहिए। मतलब इसका रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये जो हमने बनाया ना, ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे बनेगा, तो ये जो रेडियस मतलब ये कितना चौड़ा होना चाहिए। अगर वो पूरा, जैसे ये गोला सा है, तो हम पूरा नहीं, पूरा तो व्यास हो जाएगा, मतलब उसके बीच से यहाँ तक की दूरी, कहने मतलब व्यास को अगर नाप के उसका आधा कर दे तो हमको रेडियस मिल जाएगी। तो इसको मापने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या करें, पटरी ऐसे रखें, आर पार जितना आए उसका क्या कर दें, आधा, उसका आधा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस। और पटरी ऐसे लगाएंगे सीधा, उसका क्या मिल जाएगा? यच, उसकी हाइट, ठीक है ना, इसकी हाइट मिल गई। तो हमें आर और यच ही तो चाहिए, आर और यच, और पाई का मान तो हमें पता ही है, तो आर मान लेते हैं। अभी आइए अब एक हम उदाहरण लेते हैं। एक हमने भैया बर्तन लिया, कैसा बर्तन था ये? बेलनाकार था बर्तन ये भैया, गोल सा डब्बा था, गोलवा मॉडल भैया। हाँ, इसके अगर कहीं हो सकता है आपको उलझाने के लिए बताया कि इसकी पेंदी का रेडियस, इसके पेंदी की त्रिज्या, अरे भाई पेंदी की त्रिज्या हो चाहे उसके मुंह की त्रिज्या हो ना, अगर वो बराबर है हर जगह से, तो चाहे कहाँ की त्रिज्या हो बराबर ही होगी। तो ये इसका त्रिज्या कहा गया रेडियस, ठीक है ना, इसने कहा रेडियस कितनी है?
रेडियस बोला गया कि है भैया 10 सेंटीमीटर की। ओके, इसकी ऊंचाई या गहराई एक ही चीज है, हम गहराई लिखते हैं क्योंकि डब्बे में गहराई होती है, ठीक है ना। डेप्थ, डब्बा ऐसे झांक के देखेंगे ना। हाँ, अब कोई भैया बड़ा सा, अभी तो अपने यहाँ पानी वाली टंकी बन रही है, देखो ग्लोबा मॉडल टंकी बन रही है ना, उसकी तो ऊंचाई होती है, लेकिन यहाँ तो अभी छोटा छोटा डब्बा तो ऐसे हम झांकते हैं उसमें, तो उसकी गहराई होती है। तो चाहे गहराई कह लो चाहे उसकी ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। तो इसकी गहराई या ऊंचाई, हमने कहा कि इसकी गहराई है भैया 70 सेंटीमीटर। तो जरा इसमें बताओ कि कितना लीटर पानी या तेल आएगा, जरा लगाइए। कैसे लगाएंगे? तुरंत इसका हमें क्या करना है? आयतन, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है, तो जरा पाई का मान कितना होगा? आर कितना है? 10 का वर्ग, और एच कितना है? तो 3.14। इसको जरा हल करो भैया, कितना होगा? अच्छा, 10 की घात 2 बराबर 20, 100। 10 की घात 2 बराबर 10 गुणा 10, मतलब ये हो गया 100, और ये हो गया 70 हुआ भैया ना। 700 नहीं भैया, 70 ही तो है। इसको पूरा का पूरा मिटा दिया है। ये 100 गुणा फिर 700 हो गया, 70। ये यही है 100 गुणा, हाँ भैया हटा दिया जल्दी से, 100 गुणा 70। अब जरा इसे हल करते हैं। 3.14, ये जरा कितना हो गया? ये कितना हो गया? 7, क्योंकि ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, तीनों मिलके 7000 हो गया। अब जरा इसको भैया हल कर लेते हैं। तो चाहे इधर देख लो, हम डायरेक्ट 7 से ही गुणा कर लेते हैं, बाकी जीरो बढ़ा देंगे आगे। 3.14 गुणा 7 करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही देख लो, जैसे 2 यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो चाहो तो 2 जीरो इसी वक्त काट दो, या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या कहो तो हम ऐसे करके गुणा कर लेते हैं, एक ही बात है। कितना आया? 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 3 बार थे, ये हो गया। अब ये 7 चौके 28 के 8, 2 7 के 7 2 9, और 7 21। जरा जोड़ो भैया, 1 0 2 0 3 0 8 9 1, और दशमलव कितने बाद? वही चीज, चाहे यहीं से 2 काट देना था, चाहे यहाँ हमने काट दिया, तो ये कितना आ गया? 2000 21,000 अच्छा ये 21,980 क्या? हाँ, अभी ये क्या आ रहा है? आयतन लीटर में नहीं है, घन। ऐसे भूलोगे तो भैया कैसे काम बनेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, अब सेंटीमीटर क्यूब। लड़के अभी इतना तेज पड़ेगा ना, दिमाग झन्ना जाएगा। अभी पूछते हैं, अभी तुम्हारा भी नंबर लगेगा, अभी पूछते हैं, रुको अभी बताते हैं। अभी 5 मिनट बोलने के लिए कह दिया जाए ना, तो सब याद आएंगे, 2-4 पुस्तकें। इतना घन सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। अब हमें लेकिन क्योंकि बात करनी है किसमें? लीटर में, इसे हमें लीटर बनाना है, तो क्या करें? 1000 डायरेक्टली अब भाग करो जल्दी से, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 21,980 को भाग किससे कर दें? 1000 से। कितना आएगा? चलो 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। अब फिर से देख लो, अभी गुणा का बताए थे, अब भाग का भी देख लीजिए। 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से ना। जैसे ये 100 है, 1 के बाद अगर जितने भी जीरो होंगे, सबसे पहले हमें जीरो गिन लेना है। कितना बचा? 1 2 जीरो बचा है। यहाँ भी दशमलव कहाँ है? यहाँ, क्योंकि 1 को हमने काट दिया, ये इसको काटा तो ये खिसक के यहाँ आ गया। अब क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक आगे चलाएगा ये दशमलव, मतलब 2198 में दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ बीच में 1 अंक 2 अंक, मतलब 21.98 लीटर। कितना लीटर आया? 22 लीटर से थोड़ा सा कम, ठीक है भैया, 22 लीटर से थोड़ा सा कम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से बेलनाकार कोई हम बर्तन लेंगे तो हमें उसमें भैया एग्जैक्ट 1 लीटर नहीं आ पाएगा, या तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। तो जरा बताइए इसमें 22 लीटर से कितना कम है? 0.02 लीटर, केवल 0.02, यही इसी जगह 2 आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2 22 हो जाएगा, ठीक है ना।
0.02 लीटर, ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। तो नोट कर लो भाई, अभी और भी प्रश्न मिलेंगे ऐसे।